आज मसला कश्मीर ख़त्म हो जाए तो कोई नहीं वो मतलब सड़कों पे निकलेगा मतलब बूटों के लिए नारे लगाने के लिए। तो वो जो रेगुलेटरी मतलब अथॉरिटीज़ हैं जो इस मुल्क को रेगुलेट कर रही हैं, उन्होंने मसला कश्मीर को इतना फ्रंट फुट पे 2 दिन बाद आपके मतलब 4 जवान शहीद हो जाते हैं, हमें फिर मतलब कहा जाता है इंडिया ने किए। तो ये सारे कार्ड हैं, इनको बेस बना के तो ये हमें मतलब कहा जाता है। बाकी ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर हम देखें और ये कोई मतलब वो हमारा इस्लाम भी तो इस चीज़ की मतलब ये नहीं कहता कि आप नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। हज़रत खतीजा थी मतलब वो हज़रत की बीवी थी, नहीं कहता। और अगर लेट्स सपोज कुछ लोगों को लगता है कि कहता है, उन पे ही आ जाते हैं तो फिर उन्हें चाइना नज़र नहीं आता, उन्हें रशिया नज़र नहीं आता, उन्हें अमेरिका नज़र नहीं आता, और भी बड़े ममालिक हैं। इवन अब तो हम इसराइल के साथ भी चाह रहे हैं। सर मैं मतलब इस पे बड़ा अच्छा अगर पॉइंट बोलूँगा, आप उस सोसाइटी में रह रहे हैं जो बहुत कंफ्यूज है, उसको चीज़ों की समझ नहीं, वो अपने राइट्स नहीं डिटर्मन कर पा रही, तो वो इन चीज़ों को किस तरह देखेगी। छोटी छोटी बेसिक चीज़ जो बातें बनती भी नहीं उनको इश्यूज़ बना के ये आगे फ्रंट फुट पे ले आते हैं। ये बिल्कुल मतलब लॉजिक नहीं बनती कि हम मुस्लिम हैं, हम उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, हमारे उससे हिस्ट्री ख़राब है। दुनिया इतनी डेवलप है, इतनी एवोल्यूशन है, जो पुराने जो भी ज़ख्म थे जो भी है हम मतलब हिंदुस्तान से जुदा हुए सबको बुला के प्रोग्रेस की तरफ मतलब मूव ऑन करती है। हम उन्हीं पुरानी चीज़ों को पकड़ के कुछ और चीज़ों को पकड़ के हम उनसे मतलब तासुब और अपनी प्रोग्रेस को। इसका नुकसान किसको ज़्यादा हो रहा है, पाकिस्तान को या इंडिया को? इसका नुकसान मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान को ज़्यादा होता है। इंडिया देखें अभी अगर हमसे नहीं कर पा रहा, वो मतलब रशिया के मतलब साथ जा रहा है, वो अगर चाइना अमेरिका का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। उसने इतनी अच्छी मतलब डिप्लोमेसी खेली, इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका और रशिया में इतना क्लैश है, वो अमेरिका का भी उतना अच्छा दोस्त है, रशिया का भी उतना अच्छा दोस्त है। अब हमें देख लो, हम ना उधर के ना उधर के, हमने तो वक्त में बहुत सारी गलतियां की। लियाकत अली खान से अगर लेके अभी तक अमेरिका को देख लो, उसने कब हमारा साथ दिया, हर बार हमें ठुकराया। अगर रशिया के साथ हमें कभी कभी वो थोड़ी सी एड दे देता है, इमदाद दे देता है, थोड़े से डॉलर दे देता है, हम उस पर ही खुश हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम खुद मुख्तार हों, अपने पाँव पे खड़े हों, हमें तो डॉलर की या हमें इमदाद की किसी से भीख की ज़रूरत ना पड़े, अपना कमाएं और अपना खाएं। इधर ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। इधर जो पॉलिटिकल पार्टी आती है वो आइडियोलॉजी के थ्रू नहीं आती। पहली पॉलिटिकल पार्टीज या पहले जो ज़माने में गवर्नमेंट थी या दूसरे उनकी प्रॉपर आइडियोलॉजी है, मुल्क को आज़ाद। इधर है अपना कार्ड खेलना कि 3 साल पहले लूटो, 2 साल आखिरी कर्ज लेके इस तरह आवाम को देके अगली बार फिर इलेक्शन की तैयारी करो। इधर आइडियोलॉजी ये है। तो आइडियोलॉजी जब ये है ना, फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी, अगर मुल्क का नुकसान होगा हम उन्हीं के गुलाम ही रहेंगे, हम डॉलर पे। कहने का मतलब यह कहीं ना कहीं से गलती पाकिस्तान की या पाकिस्तान की पॉलिसी की है कि पाकिस्तान उनके साथ इस तरीके से, पाकिस्तान को जो रेगुलेट कर रही हैं अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ में एस्टैब्लिशमेंट ले लो, पॉलिटिकल पार्टीज ले लो, इनके मतलब जो अगर बिहाइंड द सीन कुछ और भी काम है, कुछ और भी एजेंडे हैं, हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी ले लो, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि जो मतलब उसके अंदर रह रहा है फिर भी नहीं बोल रहा, अगर चाहे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है तो वो भी इनडायरेक्ट इन्वॉल्व तो है। ठीक है, लास्ट में यही पूछूंगा, इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, हमें हाथ बढ़ाना चाहिए ट्रेड के हवाले से, पहले मतलब हमें उन्हें इनिशिएटिव करना चाहिए या नहीं? मैं एक बहुत अच्छा रीडर हूँ, तो मतलब दिल्ली से मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है, और उसके बाद लाहौर मेरी दूसरी मोहब्बत है। तो मैं तो इंडिया के लोगों को इतना पसंद करता हूँ, उनके मतलब कॉन्फ्रेंसेज ऑनलाइन जो भी है। ये कह रहे हैं मैं इंडिया के लोगों को पसंद करता हूँ, भाई इधर आप पे टैग लग जाएगा। वो कोई नहीं। अब देखो, अंडरग्राउंड रेजिस्टेंट कंटेंट की बात कौन करेगा, जिसमें अगर किसी के अंदर इंटेलेक्ट लेवल है, किसी ने रीड आउट किया, वो मतलब बात करेगा। तो फिर अगर मैं बात नहीं करूँगा तो मैं भी उन अथॉरिटीज़ के साथ हूँ जो ट्रेड को रोकती हैं, जो बैरियर बनाती हैं। अगर मुझे लगता है कि मतलब नहीं अगर होनी चाहिए, वो बैरियर नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपनी ओपिनियन मैं ओपन अप कहूँगा कि ट्रेड हमारी इंडिया के साथ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों की वजह से अब देखो हमारा बजट में मतलब जो दफा का बजट है कितना ज़्यादा है, एजुकेशन में, हेल्थ में हम लगा कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं चीज़ों की इंडिया से आज दुश्मनी खत्म हो जाए, हमारा इतना डिफेंस का बजट नीचे वो आ जाएगा, एजुकेशन और हेल्थ जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो इतनी ऊपर चले जाएंगे। तो बेसिक इश्यूज़ पे फोकस करो। ये जो जज्बात हैं, तासुर हैं, मतलब ये जो है ना अनएजुकेटेड लोगों के ख्यालात, अनएजुकेटेड जो एजुकेटेड है वो भी थोड़े अग्रेसिव पन है, ये वो। तो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करो, थोड़ा प्रोग्रेसिव वो इन्वायरमेंट एवोल्यूशन के साथ अडॉप्ट करो। उसके बाद जो दुनिया प्रोग्रेस करी उसको ज़रा फॉलो करके तो अगर मूव ऑन करो। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ुहैब अली। ज़ुहैब अली और मैं सुहैब चौधरी। अच्छा, आज करते क्या हैं? ICS। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इंडिया हमें मुंह नहीं लगाता या पाकिस्तान चाहता नहीं कि हाँ वो इंडिया के साथ ट्रेड करे? और इसका नुकसान ज़्यादा किसको हो रहा है, इंडिया को या पाकिस्तान को? पाकिस्तान खुद ही नहीं मुंह लगाता, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है कि उसको मुंह लगाया जाए। किसकी? इंडिया की। इंडिया की औकात नहीं है मुंह लगाया जाए। क्या वजह है, मतलब क्या रीज़न क्या है इसके पीछे?
इसके पीछे मसला कश्मीर सबसे बड़ी रीज़न है। ठीक है, और इसके अलावा? और इसके अलावा इंडिया के साथ वैसे ही ताल्लुकात बढ़ा के भी जो है ना वो कोई मामलात अच्छे नहीं हो सकते, तो फ़ायदा ही नहीं है इंडिया के साथ। और भी कितनी कंट्रीज़ हैं, चाइना के साथ करें, पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा है। वही चलें, यही बात पे आ जाते हैं, और सारी कंट्री के साथ करें, इंडिया के साथ क्यों ना करें, यही तो मेरा टॉपिक है। इंडिया के साथ हमारे शुरू से ही जो मामला आते हैं, बच्चा पैदा होता है उसको बताया जाता है बेटा यहाँ पे इंडिया के साथ आपके ये मामला चल रहे हैं। मसला है कश्मीर सबसे बड़ी बात, मसला है कश्मीर। और जब बच्चा पैदा होता है उसे बता दिया जाता है हमारा एक ही दुश्मन है, और वो कौन है? इंडिया। ये देखें जी, ये हमें पढ़ाया जाता है और ये वाकई हमारे टेक्स्ट बुक में मौजूद है। किसी दिन मैं कोशिश करूँगा वो आपको टेक्स्ट बुक भी दिखाऊँ। आप ये बताएँ कि क्या ये माइंड सेट ठीक है? अब ये यार किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन, आपका पर्सनल ओपिनियन? मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, जो बड़ों ने सिखाया उसी ट्रैक पे चलो, हमें इधर उधर होना है। तो जो बड़ों ने सिखाया उसी ट्रैक पे चलते हुए आपको आज जिस कंडीशन में हम मौजूद हैं, हम मतलब दुनिया में मकरूज़ तरीन कंट्री के तौर पे जाने जाते हैं, हमारे अंदरूनी हालात जो मामलात हैं और पेट्रोल महंगाई है वो सारा कुछ, तो फिर अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे मेरे भाई? आया कि आपको लगता है, आप मुझे ये बताएं, अगर इंडिया के साथ हम ट्रेड करें तो हम जो है हमारे जितने भी यहाँ के क्राइसिस हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं? सर ये करने से आपने मेरे से क्वेश्चन किया, मैं इसका आंसर ये करूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड करने से हमारे सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसके साथ ट्रेड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा होगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सच इंडिया के साथ जो है वो आप ताल्लुकात बढ़ा के उससे फ़ायदा लेने से बेहतर है आपके सराउंडिंग में आपके बॉर्डर के साथ और भी काफ़ी बॉर्डर्स लगते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया के साथ करें। ठीक है, ये आपका अपना ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोइज़। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ जी, IB-IT डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में। IB-IT डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी। मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही, इसका ज़िम्मेदार कौन है, पाकिस्तान या इंडिया? ये मैं आपको किसान बताऊँगा जी जी, एक ही पॉइंट रखेंगे आपके सामने। ठीक है। ये फ़ायदेमंद है। उसकी वजह यह है कि आप इंडिया से अगर ट्रेड करते हैं, फसलों की करते हैं, कोई भी टमाटर हैं, कोई फसल है, वो जब हमारे मुल्क में आएगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो एज आ किसान उसका हमें नुकसान है। हमारे मुल्क में सारी क्रॉप्स जो है ना वो ग्रो होती हैं। जब आपके पास इंडिया से क्रॉप्स ग्रो होती हैं, गंदम वीट जो है वो फिर हम रशिया से मांगते हैं। वो इस वजह से लास्ट ईयर ये हुआ था कि हमारे पास बम्पर क्रॉप था, लेकिन हमने उसको इंपोर्ट किया, फिर महंगे दामों उसको एक्सपोर्ट किया पहले, फिर उसके बाद महंगे दामों इंपोर्ट कर लिया। यानी हमारी पॉलिसी गलत थी जिसकी वजह से हमें ये करना गलत थी। अगर हम इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी, एज आ किसान उस चीज़ का रेट गिरेगा और हमें उसका नुकसान होगा। सर ठीक है, आपका अपना एक ओपिनियन था, लेकिन मुझे आपके लॉजिक की समझ नहीं आई कि इंडिया से ट्रेड करेंगे तो हमें नुकसान कैसे होगा। हम अगर ट्रेड करने से नुकसान होता है फिर हम रशिया से भी ट्रेड बंद कर दें, फिर हम चाइना से भी ट्रेड बंद कर लें, अपने जो मुल्क के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बस यूज़ करते जाएं और अपना काम चलाते जाएं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करें। अभी तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है। तो वही कह रहा हूँ, जब तक प्लांट्स नहीं है, चलें एग्रीकल्चर की बात छोड़ दें, इसमें आपने बोला नहीं ट्रेड करनी चाहिए, वो आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अलावा दूसरे जो सी प्रोडक्ट्स हैं उसमें करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसराइल से भी करनी चाहिए, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इसराइल को। जब नबी पाक मिसाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते हैं मुआहदे, तो हम इसराइल से क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। कश्मीरियों पे भी वही आपका पॉइंट ये है कि फ़लस्तीन जो है, फ़लस्तीन पे बहुत जुल्म होता है, हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आपने इंडिया की एम्बेसी इधर क्यों बनाई हुई है? इंडिया का एम्बेसडर इधर क्यों है? कश्मीरी ज़्यादा मरे हैं, फ़लस्तीनियों से ज़्यादा कश्मीरियों पर जुल्म हुआ है। अगर आपका यही बेसिस है तो आप इसराइल को एक्सेप्ट करें, उनकी टेक्नोलॉजी इधर लेके आएँ। मैंने ये आपको बात की थी कि एग्रीकल्चर पॉइंट, हम ज़्यादातर एग्रीकल्चर की ट्रेड करते हैं और हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर हर फसल जो है वो होती है जो हमारी नीड्स इधर पूरी कर सकती है। अगर हम कहीं और से लाएंगे तो हमारे, आप देखें 60% आपका जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर लैंड है, पंजाब पूरा, लेकिन हमने उसे बहुत खूबसूरती से बर्बाद कर दिया अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को भी। ये भी हमारा ही क्रेडिट है कि हम लोगों की पॉलिसीज़ ऐसी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जैद बिन सईद। आपका नाम? गुलाम रसूल। क्या करते हैं? स्टूडेंट है। ठीक है, BBIT। मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड क्यों नहीं हो रही, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इंडिया या पाकिस्तान, और इसका नुकसान किसको हो रहा है, पाकिस्तान को या इंडिया को? पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेड का बेसिक रीज़न जो है वो कश्मीर इशू है, और इस वजह से दोनों ममालिक के दरमियान आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और ट्रेड भी नहीं हो रही। कश्मीर इशू की अगर आप बात करें तो ऐसे तो चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख इशू है, ट्रेड तो वो बहुत कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ और भी इश्यूज़ हैं, लाइक लोकल जो कुछ अनासिर हैं जो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुखालिफ मुल्क में ट्रेड हो।
ठीक है। और इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेड नहीं कर पा ठीक रहा। है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? कुछ मजहबी इशू के लिहाज से भी लोग कुछ बातें करते हैं कि आप लोगों ने ऐसे ट्रेड की तो वो मजहबी लिहाज से भी आपको बेहतर नहीं है। है। अच्छा, तो मजहबी लिहाज से अगर बात की जाए तो इंडिया मान लिया नॉन मुस्लिम कंट्री है, हालांकि वो सेकुलर कंट्री है, उसमें मुसलमान भी हैं, सारे मज़हब के लोग रहते हैं, लेकिन हमें यह बताया जाता है कि वो हिंदू हैं, तो मान ही लिया हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं, तो ऐसे फिर चाइना में कौन सा मुसलमानों की गवर्नमेंट है, अमेरिका में कौन सा मुसलमानों की गवर्नमेंट है, रशिया में कौन सा मुसलमानों की गवर्नमेंट है, हम उनके साथ भी तो ट्रेड करते हैं, वहाँ पर वो मजहबी स्कॉलर या जो मज़हब के ठेकेदार हैं वो फिर क्यों नहीं बोलते? साथ कश्मीर का भी मेन इशू है और भी इशूज़ हैं जिनकी वजह से ट्रेड नहीं हो रही, बट मेन इशू ये तो बताए जाते हैं कि कुछ मजहबी लिहाज से भी प्रॉब्लम्स है और मेन इशू कश्मीर है सबसे ज़्यादा। सर, आप मुझे ये बताएं कि इसका